जय हिंद दोस्तों। आज शुरू करते हैं साइंस के पार्ट से। हम लोग देखते हैं जो सहायक अध्यापक एवं अन्य राज्यों की अध्यापक परीक्षाओं में पूछे गए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करते हैं और इन्हीं प्रश्नों में से आपको सेम आप पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और ये पहला पार्ट है और पहले पार्ट में हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों को। तो पहला दिया गया है, तो जो पहला प्रश्न है वो दिया गया है, प्राकृतिक रबर का एक लक होता है नियोप्रीन, आइसोप्रीन, टेरिलीन, ऑरलॉन। तो इसमें से जो आपका सही होगा वो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। प्राकृतिक रबर का एकलक होता है वो है आइसोप्रीन। तो ये आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया। तो रदरफोर्ड ने अल्फा कण के प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप खोज की थी प्रोटॉन की, परमाणु नाभिक का, इलेक्ट्रॉन का, परमाणुवीय द्रव्यमान का। तो जो रदरफोर्ड ने खोज की है वो किया था इन्होंने परमाणु में नाभिक का। बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। बी आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपको दिया गया है, रेशम पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर और एग्रीकल्चर। तो जो रेशम पालन है उसके लिए हम लोग ये करते हैं, जिसका अध्ययन करते हैं वो है सेरीकल्चर। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और इस प्रश्न पे आप स्टार मान लीजिए, कई पेपर में पूछा गया है ये। अगला है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं आंतरिक फल भित्ति से, बाह्य दलपुंज से, बीज चोल से, फल भित्ति से। तो जो कपास होता है इसके जो रेशे प्राप्त होते हैं वो इसके बीज चोल से प्राप्त किए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। तो आंसर नंबर 4 में कौन सा आ जाएगा? 4 में आ जाएगा आपका सी। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में दिया है, प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है संभावना, वास्तविकता, आंतरिम, अनिश्चित। तो प्रकृति जो विज्ञान के प्रति अपनी भावना रखता है वो कैसी है? वो है वास्तविक भावना। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा? बी। 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन होगा। तो ये आपको बताना है। तो जो केल्विन में इसका परिवर्तन होता है वो कौन सा है? तो 50 डिग्री सेल्सियस का जब केल्विन में परिवर्तन करते हैं तो ये कितना हो जाता है? ये 50 केल्विन ही रहता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ए में कितना दिया है आपको? 50 केल्विन। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। 7 में दिया है, जल की स्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी होता है? MgHCO3 का होल ट्वाइस, CaCl2, MgSO4, CaCO3। तो जो जल की कठोरता होती है इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वो किसका है? MgCO3 का होल थ्राइज। MgHCO3 का होल थ्राइज ए, ये जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे मैं इन प्रश्नों की ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं कर रहा हूँ
क्योंकि ये आपके लिए एक तरीके से प्रैक्टिस सेट है। तो आप देखें कितने आपके सही हो सकते हैं। कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि यह एक अधातु है और इसकी सहसंयोजकता 4 है। सहसंयोजी बंध बनाता है, इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, इसमें यौगिक ज्वलनशील है और गलनांक तथा क्वथनांक कम है। तो कार्बन के बहुलक अधिक होते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है इसकी श्रृंखला की प्रवृत्ति अधिक है। ये बहुत सी श्रृंखलाओं को बना लेता है जिसके कारण इसके बहुलक बन जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कार्बन है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, तो ये जो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं ये सब क्या है? ये सब इसकी क्या है? बहुलक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में आपको दिया गया है साबुन है, निम्न श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कोहल धातुओं के लवण और उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कीन धातुओं के लवण। तो जो साबुन होते हैं वो किससे प्राप्त किए जाते हैं? उच्च श्रेणी वसा अम्लों से प्राप्त किए जाते हैं। तो उच्च श्रेणी के वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण होते हैं। डी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। 10 नंबर प्रश्न लेते हैं। 10 नंबर इसमें पूरा आएगा भी नहीं, आ तो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसका पार्ट आगे भी दिया हुआ है, चलो देख लेते हैं क्या है। दिया गया है दैनिक जीवन में निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें है पहला, जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रख दिया जाता है तो वह भूरा हो जाता है। चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामिन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका कौन सा कूट सही है वो आपको बताना है। तो देखिए, अब इसके आंसर दिए गए हैं यहाँ पे। यह दिया गया है ए तथा बी रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है। सभी रासायनिक परिवर्तन है बिल्कुल। अगर भोजन पक गया है तो एक ऐसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, मतलब ए सही है। सेब को अगर कहीं पे रख देते हैं काट के तो भूरा अर्थात कुछ समय के बाद में लाल दिखाई देता है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। चींटी के काटने पर ज्वलन होता है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी कैसे परिवर्तन है? सभी रासायनिक परिवर्तन है। आइए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 में आपको दिया गया है, प्रश्न नंबर 11 में नीचे दी गई धातुओं और अधातुओं का मिलान उनके उपयोगों से कीजिए। आयोडीन, मरकरी, एल्युमिनियम और क्लोरीन। तो इनका किसमें किसका प्रयोग होता है ये आपको बताना है। तो जो आयोडीन है इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं घावों के रूप में। तो आयोडीन में कौन सा आ जाएगा? आयोडीन आके मिल जाएगा 2 से। उसके बाद में जो मरकरी है इसका प्रयोग किया जाता है तापमापी में, तो मरकरी आके मिल जाएगा 3 से। एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है किसमें? एल्यूमिनियम का प्रयोग किसमें किया जाता है? बिल्कुल सही, कहाँ किया जाता है? खाद्य पदार्थों में। और क्लोरीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जल शोधन में। तो ऑप्शन आपका 1 में 2, 2 में 3, 3 में 4। तो ये जिसमें दिया है वही सही हो जाएगा। यहाँ देखो, 1 में 2, 2 में 3, 3 में 4। डी वाले में देखिए, डी वाले में दिया गया है, डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं। टिकाऊ, विद्युत के सुचालक, गलत हो जाएगा। टिकाऊ, ऊष्मा के सुचालक, ऊष्मा के सुचालक। तो इसमें देखिए जितने में दिया गया है कि ये कैसे हैं,
टिकाऊ है, बिल्कुल टिकाऊ तो माना ही जाएगा, लेकिन ये ऊष्मा के सुचालक नहीं है। तो कौन सा सही होगा? देखिए डी नंबर आप देखिए यहाँ से, टिकाऊ, वजन में हल्के, अनअभिक्रियाशील, किसी से अभिक्रिया नहीं करते और इसीलिए तो ये जल्दी सड़ते नहीं हैं। तो प्लास्टिक का ना गलने का कारण क्या है? अनअभिक्रियाशील है। आइए 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में आपको दिए गए हैं वैज्ञानिक और उन्होंने क्या खोज की है, ये मिलान करना है। सूची 1 में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में कुछ खोज दी गई है, उनका मिलान करना है। तो इसमें जो पहला है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने किसकी खोज की? इन्होंने खोज की थी पेंसिलिन की। तो ए आ जाएगा चौथे के पास, ए का मिलान 4 से। एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर किसके लिए जाने जाते हैं? एडवर्ड जेनर ने खोज किया था चेचक के टीके का। किसका खोज किया था? जेनर ने चेचक के टीके का। लुई पास्चर, तो लुई पास्चर ने क्या पता लगाया था? लुई पास्चर ने खोज की थी एक विधि की, और वो विधि कौन सी है? किण्वन विधि। और रॉबर्ट कोच ने खोज किया था एंथ्रेक्स जीवाणुओं का। तो यहां से सही हो जाएगा आपका ए। अब देखिए कूट में कौन सा सही होगा? तो कूट में कौन सा सही हो जाएगा? ए में 5 और नहीं, ए में 4, बी में 5, ए में 4, बी में 5, ए में 4 है और बी में 5 है। सी वाला ऑप्शन यहाँ देखिए, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा? सी कहाँ पे दिया गया है? ये देखिए सी दिया गया है, ये सी राइट हो जाएगा आपका। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है। तो उर्वरक में जो खाद्य फसलें होती हैं उनके लिए कौन सा पोषक होता है? तो उनके लिए नाइट्रोजन भी एक पोषक है। कौन सा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सब में दिया है। फास्फोरस भी होता है, सोडियम नहीं होता है। पोटेशियम एवं आयरन, तो पोटेशियम आयरन भी, पोटेशियम तो होता है लेकिन आप जल्दी से ये नहीं देखेंगे कि किसी खाद में लिखा हुआ है आयरन युक्त। तो आयरन तो होता ही है खेतों में। तो पोषक तत्वों के रूप में हम केवल किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और पोटेशियम का प्रयोग करते हैं, लेकिन आयरन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। डी नंबर सही हो जाएगा 4 में। 5 नंबर प्रश्न, 15 नंबर माफ करिएगा। शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। कोई शर्करा है और उसको चेंज कर दिया जाए एल्कोहल में, तो ऐसी प्रक्रिया कही जाती है किण्वन। इस प्रक्रिया का क्या नाम है? इस प्रक्रिया का नाम है किण्वन। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? एक्रिलिक, पॉलिस्टर, नायलॉन और रेयॉन। तो इसमें जो मानवकृत रेशम है वो कौन है? रेयॉन। कौन सा है? रेयॉन। डी वाला सही हो जाएगा यहाँ से। 4 प्रश्न और बचे हैं। इस पार्ट में हम लोग केवल 20 ही प्रश्न करेंगे। एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने आभूषण, स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला ने अपने घर से उसे चूड़ियाँ, सोने की चूड़ियाँ देती हैं। तो देखो ऐसे में क्या होता है, ये एक अम्ल का प्रयोग करते हैं और ये जो अम्ल होता है इसकी सहायता से जो सोना और चांदी होता है ये घिस जाते हैं और सूक्ष्म मात्रा में उनके ब्रश या जल में जमा हो जाते हैं। तो इसे ही बोलते हैं किण्वन। ठीक, तो 17 नंबर में आपका सही हो जाएगा कौन सा? 17 नंबर में सही हो जाएगा, देखिए सांद्र HCl बिल्कुल होता है, HNO3 भी होता है और HCl भी होता है, लेकिन दोनों यहाँ पे देखो बी में इकट्ठा दिए गए हैं। तो हम जो एग्जैक्ट सबसे ज़्यादा सही होगा तो HCl भी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HNO3 भी है। आइए 18 नंबर पे,
घाव पर फिटकरी लगाने से रक्त स्त्राव रुक जाता है क्योंकि, क्या कारण है जिससे रक्त स्त्राव रुक जाता है घाव पर फिटकरी लगाने से? तो ये करता है, फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। ये जो फिटकरी है ये किस में सहायक है? थक्का जमा देती है, थक्का जमाने में सहायक है। ए नंबर सही हो जाएगा यहाँ से। 19 नंबर, विद्युत यंत्रों में वेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह, तो जो विद्युत यंत्र होते हैं उसमें वेकेलाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका कारण आपको बताना है। विद्युत यंत्रों में वेकेलाइट का प्रयोग क्यों करते हैं? तो जो वेकेलाइट होती है ये कहीं क्या हमेशा सुचालक होती, ऊष्मा सुचालक, विद्युत सुचालक, विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न में दिया गया है, रुकिए ये कहाँ पे, 20 नंबर 20, ये क्यों भाई नहीं आ रहा है? हाँ देखिए, 20 में दिया है, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सेफेल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एलईडी बेहतर है, अधिक स्वच्छ है क्योंकि सेफेल में विषैले पदार्थ पाए जाते हैं। ऐसा भी होता है, जो सेफेल होता है उसमें विषैले पदार्थ पाए जाते हैं। अगले ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, दोनों एक ही समान हैं, अच्छे हैं, तो इसमें जो एलईडी है वो थोड़ा बेहतर है, तो बी तो हो नहीं सकता। दोनों में कोई भी अच्छा नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। सेफेल बेहतर है क्योंकि एलईडी में विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से राइट हो जाएगा कि एलईडी बेहतर है और जो सेफेल है इसमें विषैले पदार्थ पाए जाते हैं। टोटल मैंने यहाँ पे 20 प्रश्न कवर कर लिए और ये आपका विज्ञान का पार्ट 1 था। अब हम लेके आएंगे पार्ट 2 और पार्ट 2 में फिर देखेंगे अगले प्रश्नों को। इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।